फिनोग्रीक या मेथी सदियों से इंसान इस्तेमाल करते आ रहे हैं। स्पेशली एशिया के जो लोग हैं वो तो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसको दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ रिसर्चर्स से ये भी पता चला है कि शुगर की बीमारी में भी, शुगर को कम करने के लिए भी मेथी किसी हद तक इस्तेमाल की जा सकती है, किसी हद तक फ़ायदा दे सकती है। पहले मैं आपको कुछ रिसर्चेस बताता हूँ जिन रिसर्चेस के मुताबिक मेथी से, फेनुग्रीक से शुगर के मरीजों को फायदा पहुंच सकता है। पहली रिसर्च 2018 में की गई। इस रिसर्च में ऐसे मरीजों को देखा गया जो डायबिटीज के मरीज थे। उन लोगों को 10 दिन के लिए ऑब्जर्व किया गया और देखा गया कि मेथी के इस्तेमाल से, फिनोग्रीक के इस्तेमाल से उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है या नहीं। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है? तो ये जो सारी गेम है डायबिटीज की, ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट होती है। इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं करती हो। जब इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं करती तो आपके खून के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है। अब अगर इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से करना शुरू कर दे तो आपकी डायबिटीज, आपकी शुगर ठीक होना शुरू हो जाती है। और जब इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से करती है तो हम कहते हैं कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, यानी इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से कर रही है। तो रिसर्च के मुताबिक मेथी से, फेनुग्रीक से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, यानी इंसुलिन अपना काम थोड़ा बहुत ठीक तरह से कर सकती है। तो ये छोटे पैमाने पर रिसर्च हुई है, इसके लिए मजीद बड़े पैमाने पर रिसर्च की जरूरत है। लेकिन इतनी रिसर्च से ये पता चलता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए मेथी का थोड़ा बहुत रोल है। 2020 में एक और रिसर्च की गई और वो रिसर्च इंसानों पर नहीं, चूहों पर की गई, जो लैब रैट्स होते हैं, लेबोरेटरी में इस्तेमाल होते हैं रिसर्च के लिए। और उस रिसर्च के मुताबिक मेथी से, फेनुग्रीक खाने से आपका मैदा इतनी जल्दी खाली नहीं होता। मतलब इतनी जल्दी आपको भूख नहीं लगती। जब मैदा खाली नहीं होगा तो भूख भी नहीं लगेगी। तो जब भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगे, और जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेंगे। तो ये जो रिसर्चेज हैं ये छोटे पैमाने पर की गई और छोटे पैमाने की रिसर्च का नतीजा है ये। तो हमें बड़े पैमाने पर रिसर्च चाहिए, क्योंकि छोटे पैमाने पर जो रिसर्च की जाती है वो आप बड़ी पॉपुलेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, और छोटे पैमाने पर की गई रिसर्चेज अक्सर गलत भी साबित होती हैं। बहरहाल अभी तक इसकी डोज कन्फर्म नहीं है कि आप कितनी मकदार में मेथी को खा सकते हैं और कितनी मकदार में खाने से आपको ये फ़ायदा देगी। तो जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, जो हमला खवातीन होती हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं, उनको फेनुग्रीक या मेथी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर इसके नुकसान भी हो सकते हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो जो लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं वो लेवल ठीक है, उससे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा अगर आप दवाई के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इस पे अभी तक कोई कंफर्म रिसर्च नहीं हुई। तो फिर एक और बात यह है कि बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों को, चाहे वो मेथी हो, चाहे वो मोरिंगा हो, या इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जिनके बारे में क्लेम किया जाता है कि इनको खाने से आपकी शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर का मसला ठीक हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। ये कहना सिर्फ मार्केटिंग के लिए ठीक होता है, जिसके जरिए प्रोडक्ट्स को अपनी को कंपनियां सेल कर रही होती हैं। तो मार्केटिंग करने वाले लोग ये कह रहे होते हैं कि मोरिंगा खाओ आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, अदरक खाओ आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, और मेथी खाओ आपकी डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये क्योर नहीं है, ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिससे आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि डायबिटीज़ का इलाज इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, या सप्लीमेंट्स नहीं हो सकते। इससे कुछ मदद मिल सकती है आपको अपने शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए, और कुछ लोगों को मदद मिलती भी है। लेकिन इसका जो असल इलाज है वो दवाइयाँ हैं, वर्जिश हैं, या अच्छी खुराक है। और अच्छी खुराक के जरिए ही आप अपना वजन कम कर सकते हैं, और इस तरीके के जरिए ही आप डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, या किसी और बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कम से कम रोजाना 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर किया करें और अपनी खुराक पर तवज्जो दें। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो इस तरह की मजीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।